तो बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। हम बात करते हैं 12.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मास एंड चार्ज बिटवीन द टू प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट। बेटा दो प्लेट्स हैं, दोनों का दरमियानी फासला 10 सेंटीमीटर है। किसी चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड करने के लिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है उस मैस पार्ट, हम लिखेंगे मैस ऑफ पार्टिकल। मैस ऑफ पार्टिकल m, ये गिवन आपको मैस ऑफ पार्टिकल वो गिवन है 110 की पावर -6 kg, यानी कि 110 की पावर -6 kg। इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी गिवन है, चार्ज ऑन पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को स्मॉल ई से करते हैं और पार्टिकल के ऊपर क्यू पे बात करते हैं। वो लिखा उसने 1 माइक्रो कॉलम, माइक्रो मीन 10 की पावर -6 कॉलम। दो प्लेट्स का दरमियानी फासले से कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स या सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, इसको हम डी लिखते हैं और गिवन आपको 10 सेंटीमीटर। तो बेटा सेंटी कहते हैं 10 की पावर -2, साथ क्या आएगा मीटर, 0.20 सेंटीमीटर, 10 की -2 सेंटीमीटर ये गिवन। अब हमने निकालना क्या चाहते हैं, हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, या हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे इंटेंसिटी भी कहते हैं, वो ई हमने निकाला। हम कहते हैं दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हमने ली। सपोज किया दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट थी और ये प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नीचे क्या होता है, ये पार्टिकल है, नीचे जो उसकी फोर्स है इसको वेट कहते हैं। तो वेट डाउनवर्ड ऊपर होगा तो ऊपर जाइए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका मतलब इस प्लेट को होना चाहिए पॉजिटिव और ऊपर वाले प्लेट को होना चाहिए नेगेटिव। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और इस पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। This is the direction of electric field and this is the gravitational force। अब कोई चार्ज पार्टिकल क्यू सस्पेंड रह सकता है बशर्ते ये दोनों फोर्सें आपस में हो। हम यूं करते हैं, पार्टिकल will be suspended। कब, पार्टिकल will be suspended between plates if Fe is equal to Fg। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट इक्वल हों। इलेक्ट्रिक फोर्स का कहाँ से लेंगे, हमने पढ़ा हुआ है E, हमने पढ़ा हुआ है F/Q। फोर्स का चार्ज यहाँ लगाते हैं E, आप इसको यहाँ ले जाओ, QE इज इक्वल टू Fe। तो अब यहाँ लगा दी हमने QE, Fg वेट है, इसके हम कहते हैं mg वेट। अब हमें चाहिए E, दिस इम्प्लाई दैट E इज इक्वल टू mg/Q। m की वैल्यू हमारे पास है 110 की पावर -6, g है 9.8 ओवर Q जो है हमारे पास वो है 110 की पावर -6। तो आपस में ये दोनों कैंसिल, 9.8
तो बेटा अगर यहाँ से देखे जाए तो यूनिट बनते हैं न्यूटन ओवर कॉलम, या इसको हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू 9.8, क्योंकि E का ये भी आंसर पढ़ा हमने, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यहाँ से E के यूनिट क्या बनेंगे, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट, तो यहाँ बनेगा वोल्ट, और इसके बनेंगे मीटर। उस हिसाब से देखा जाए बनेगा वोल्ट ओवर मीटर, दोनों यूनिट से बनते हैं। देखिए E को कह सकते हैं 9.8 न्यूटन पर कॉलम या 9.8 वोल्ट ओवर मीटर, ये दोनों इसके बनते हैं। ये है ये था हमारे पास 6। बात करते हैं 12.7 से। 12.7 ये है, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, ऑन इट फॉल्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड, मैंने हासिल करना बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बेटा ये बताया गया भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे चार्ज। जो हमारे पास चार्ज है Q, तो जो किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है वो चार्ज है 20 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, 20 E क्या है, चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन्स, 20 E से मुराद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 20 लिखा आपके पास। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहते हैं डेल्टा V, और ये गिवन आपको 100 वोल्ट गिवन है। अब हमने देखना है कितनी एनर्जी इसने हासिल की, और वो एनर्जी हम एनर्जी तो बेटा जो एनर्जी आपका करेगा वो हमेशा क्या होती है, E की फॉर्म है, इसको K भी कह सकते हैं, ये सिंपल E हमारा क्वेश्चन। हमने पहले पढ़ा हुआ एज वी नो दैट, तो बेटा हमें पहले पढ़ सकते हैं E इज इक्वल टू Q डेल्टा V, ये लास्ट टाइम पढ़ा था K में पढ़ा था, E इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, एनर्जी Q, और तो यहाँ से देखते हैं Q आपके पास है 20 डेल्टा V कितना है 100 V, अब आ गया E, अब इसको मल्टीप्लाई करें 2000 और E के साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एनर्जी, जो हासिल करेगा वो 20, तो ये हमारे पास फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारा था एक आंसर, इस फॉर्म में हमारा आंसर है। ये हमारा एक दूसरा मेथड भी है, या इसको हम यूँ लिखते हैं, किसी भी क्वेश्चन को इस अंदाज से कर, या तो बेटा चार्ज गिवन आपको, इसको यूँ जैसे अब वो अच्छा लगे, चार्ज बेटा Q है, वो लिखा है 20 E से मुराद चार्ज एन इलेक्ट्रॉन वो है 1.6 10 की पावर -19 कॉलम। अब 20 को इससे हमने मल्टीप्लाई किया, 22 आएगा 32 10 की पावर -19, ये कॉलम, ये हमने निकाल दिया चार्ज के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, वो हमारे पास है 100 वोल्ट। निकालना क्या चाहते हैं, एनर्जी, जो एनर्जी हासिल करेगा उसको हम कहते हैं एनर्जी, वो दैट इज कॉल्ड इन द फॉर्म के ही हो, इसको हमने हम लिखेंगे एज
तो बेटा डेल्टा के ई को हम पहले नाम पढ़ चुके हैं, डेल्टा के ई उसको नाम दे चुके हैं क्यू डेल्टा वी का, इसी को नाम दिया हमने ई का। अब क्यू जो हमारे पास है वो है 32 10⁻⁻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 ⁻
दैट्स कॉल्ड, और इसके यूनिट क्या बनते हैं एनर्जी के जूल। अब इसे हमने कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम यहाँ देंगे हिंट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19 जूल। तो यहाँ से जूल की वैल्यू कैसे डिवाइड करेंगे, ये लिखा है 1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। तो ये लिखा है बेटा 32 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई बाई 100। तो बेटा ये जूल की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। ये लिखा है 1.6 10 की पावर -19 साथ आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -19 से -19 कैंसिल, 32 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 1.6। 1.6 इस पे डिवाइड करें, ये आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आएगा 2000। ये आप इस मेथड से हल कर लें क्वेश्चन, एक ही बात दोनों से। बाकी